Hello everyone, welcome to this session. Here we will discuss about PERT analysis, program evaluation and review technique in network analysis in project management. First we recapitulate network analysis. Network analysis is a system which plans projects both large and small by analyzing the project activity. Projects are broken down to individual tasks or activities which are arranged in a logical sequence. It is also decided as which task will be performed simultaneously and which other sequentially. A network diagram is constructed which presents visually the relationship between all the activities involved. Time, cost, and other resources are allocated to different activities. Network analysis helps designing, planning, coordinating, controlling, and in decision making in order to accomplish the project economically in the minimum available time with the limited available resources. Network techniques were developed from the milestone chart and bar chart. तो नेटवर्क टेक्निक्स नेटवर्क एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, किसी प्रोजेक्ट से लार्ज प्रोजेक्ट या स्मॉल प्रोजेक्ट को हम लोग उसका एक्टिविटी वाइज हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और उस एक्टिविटीज को एक नेटवर्क डायग्राम के थ्रू हम बनाते हैं। फिर उस नेटवर्क डायग्राम में जो क्रिटिकल पार्ट होता है उसको निकालते हैं और उस क्रिटिकल पार्ट को कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा, सेम टाइम उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा, उस प्रोजेक्ट क्रिटिकल पार्ट का जो टाइम लगेगा, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्रिटिकल पार्ट का जो टाइम रहेगा, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन सेम टाइम कहलाता है, जो जिसको हम लोग ऑलरेडी पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं। तो PERT एनालिसिस में क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो PERT describe basic network technique which includes planning, monitoring and control of projects. It is very important technique in the field of project management. PERT is a very useful device for planning the time and resources. PERT takes into account the uncertainty of activities times. It is probabilistic model with uncertainty in activity duration. तो PERT एनालिसिस में क्या होता है, जो एक्टिविटी का इसके पहले का जो सेशन में हम लोग देखे थे, एक्टिविटी का जो ड्यूरेशन रहता था वो सर्टेन रहता था, पहले से डिसाइड रहता था कि इस एक्टिविटी को करने में, कुछ पार्टिकुलर एक्टिविटी को करने में 5 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा। लेकिन PERT एनालिसिस में क्या रहता है, हम लोग कंसिडर करते हैं एक्टिविटी का टाइम कुछ पहले से प्रिडिक्ट नहीं रहता है कि 4 दिन लगेगा उस एक्टिविटी को करने में। तो PERT एनालिसिस में क्या होता है, एक्टिविटी का ड्यूरेशन जो रहता है अनप्रेडिक्टेबल रहता है, अनसर्टेन रहता है। The PERT takes into account of uncertainty of activity time. It is a probabilistic model with uncertainty in activity duration. The PERT makes use of 3 estimate of time. तो PERT एनालिसिस में हम लोग 3 टाइम को कंसीडर करते हैं, एक ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम। पेसिमिस्टिक टाइम, तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या होता है, तो 3 टाइम्स को हम लोग जैसे किसी प्रोजेक्ट को बनाने में जो एक्टिविटी जो यूज होगा, जैसे एक पेन को बनाते हैं तो पेन का एक कैप रहेगा, एक मेन पार्ट रहेगा, एक रिफिल रहेगा। तो रिफिल को मटेरियल, इस तीनों पार्ट का हम मटेरियल खरीदेंगे। तो मटेरियल जो परचेज करेंगे, तो मटेरियल को परचेज करना ये भी एक्टिविटी हो जाएगा। परचेज करने में क्या 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 चीज़ होगा, पहले प्लान करेंगे, कितना कॉस्टिंग होगा, कॉस्टिंग को डिसाइड करेंगे, वो सारा जो है एक एक्टिविटी रहेगा। तो मटेरियल परचेज करना एक एक्टिविटी हो गया। उसके बाद कैप का हम लोग मशीनिंग करेंगे, फिनिशिंग करेंगे, तो मशीनिंग करना एक्टिविटी हो जाएगा, फिनिशिंग करना एक एक्टिविटी हो जाएगा। उसके बाद रिफिल का हम लोग मशीनिंग करेंगे, उसमें इंक भरेंगे, तो इंक भरना भी एक्टिविटी होगा, मशीनिंग करना भी एक्टिविटी होगा। फिर सारा जब प्रोडक्ट बन जाएगा उसके बाद पैकेजिंग करेंगे, असेंबली करेंगे और पैकेजिंग करेंगे, तो पैकेजिंग करना भी एक एक्टिविटी हो जाएगा। तो PERT एनालिसिस में जो एक्टिविटी है उस एक्टिविटी का टाइम अनसर्टेन रहता है, पहले से फिक्स नहीं रहता है कि उस एक्टिविटी को करने में 5 दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा। जैसे हम लोग इसके पहले क्रिटिकल पार्ट मेथड को हम लोग देखे थे, CPM को, जिसमें प्रत्येक एक्टिविटी का टाइम पहले से फिक्स रहता था कि इस एक्टिविटी को करने में 4 दिन लगेगा। अब यहाँ पर क्या है कि PERT एनालिसिस में पहले से एक्टिविटी का ड्यूरेशन फिक्स नहीं रहता, अनसर्टेन रहता है। तो प्रत्येक एक्टिविटी का हम लोग यहाँ पर 3 टाइम को कैलकुलेट एस्टिमेट करते हैं। ऑप्टिमिस्टिक टाइम यहाँ पर 3 टाइम को लेते हैं, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम। ये तीनों टाइम को किसी भी एक्टिविटी
के लिए हम लोग एनालाइज करते हैं। ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या होता है, मोस्ट लाइकली टाइम क्या होता है, पेसिमिस्टिक टाइम क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ऑप्टिमिस्टिक टाइम, इट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम if everything goes perfectly without any complication. It is an estimate of minimum possible time to complete the activity under an ideal condition. तो हम लोग किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाना है, उसके लिए हम लोग सारा एक्टिविटी को हम लोग डिसाइड कर लिए कि एक प्रोजेक्ट को बनाना है तो उसमें 10 एक्टिविटी है, 10 एक्टिविटी है। अब इस 10 एक्टिविटी का हम लोग टाइम निकालेंगे, तो इस टाइम को पर्ट एनालिसिस के द्वारा हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो प्रत्येक एक्टिविटी का जो टाइम निकालेंगे उसमें हम लोग 3 टाइम को पहले हम लोग एस्टिमेट करेंगे, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइकली टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम। अब इस तीनों टाइम को निकालने के बाद हम लोग एक एक्सपेक्टेड टाइम निकालेंगे। तो एक्सपेक्टेड टाइम मतलब वो तीनों टाइम हम एनालाइज कर लिए कि क्या हो सकता है। अब पहले हम लोग तीनों टाइम को हम लोग डिस्कस करते हैं। इट इज द ऑप्टिमिस्टिक टाइम क्या होता है, इट इज शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम इफ एवरीथिंग गोज परफेक्टली विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम में क्या होता, हम लोग कंसीडर करते हैं कि सारा कुछ यदि सब कुछ सही चल रहा है तो उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। इट इज एन एस्टिमेट ऑफ मिनिमम पॉसिबल टाइम टू कंप्लीट द एक्टिविटी अंडर आइडियल कंडीशन। मतलब आइडियल कंडीशन में सब कुछ यदि ओके है तो उस एक्टिविटी को करने में कितना टाइम लगेगा, इसमें हम लोग ऑप्टिमिस्टिक टाइम कहते हैं। पेसिमिस्टिक टाइम, इट इज द लॉन्गेस्ट टाइम टेकिंग इनटू कंसीडरिंग ऑल ऑड्स। दिस इज द टाइम एस्टिमेट इफ एवरीथिंग गोज रॉन्ग। तो पेसिमिस्टिक टाइम में हम लोग क्या चीज कंसिडर करते हैं, किसी भी एक्टिविटी का जब पेसिमिस्टिक टाइम हम लोग कंसिडर करेंगे तो ये कंसिडर करते हैं कि यदि सब कुछ मेरा गलत ही हो रहा है, सब कुछ रॉन्ग हो रहा है, तो फिर मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा। तो मैक्सिमम टाइम पेसिमिस्टिक टाइम यहाँ पर कहलाता है। मोस्ट लाइकली टाइम, इट इज द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द एक्टिविटी टाइम। दिस लाइज बिटवीन द ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट। तो इसमें हम लोग मोस्ट लाइकली टाइम में क्या कंसिडर करते हैं, किसी भी एक्टिविटी का जब मोस्ट लाइकली टाइम हम लोग एनालिसिस करेंगे तो बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द एक्टिविटी टाइम, इट दिस लाइज बिटवीन ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक। मतलब पेसिमिस्टिक मतलब लॉन्गेस्ट, जब सब कुछ हम लोग कंसिडर कर रहे हैं सब कुछ गड़बड़ ही हो गया, रॉन्ग ही हो गया, तो उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, लॉन्गेस्ट टाइम हो गया। ऑप्टिमिस्टिक मतलब आइडियल टाइम, सब कुछ एकदम अच्छा से हो रहा है। मोस्ट लाइकली टाइम दोनों का मिडिल में, तो मोस्ट लाइकली टाइम हो गया। तीनों टाइम को हम लोग एस्टिमेट कर लिए। द थ्री टाइम एस्टिमेट्स ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली टाइम आर कंबाइंड टू डेवलप एक्सपेक्टेड टाइम। अब एक्सपेक्टेड टाइम मतलब क्या हो गया, एक तीनों टाइम को हमने एनालिसिस कर लिया, टी ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइकली टाइम। तीनों टाइम को कंसीडर करने के बाद एक एक्सपेक्टेड टाइम हम लोग उस एक्टिविटी पर्टिकुलर एक्टिविटी का निकालते हैं। द फंडामेंटल एजम्पशन इन PERT is that the three estimate of the time follow a बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ फॉलो होता है, तो PERT एनालिसिस में होता है। एक्सपेक्टेड टाइम, हम लोग ये तीनों टाइम को एनालाइज कर लिए किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए। अब जैसे किसी प्रोजेक्ट में 10 एक्टिविटी है तो 10 एक्टिविटी के लिए हमको ये तीनों टाइम को एनालाइज करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग तीनों टाइम को निकालने के बाद एक्सपेक्टेड टाइम हम लोग निकालेंगे। तो एक्सपेक्टेड टाइम प्रत्येक एक्टिविटी का हम लोग निकाल लेंगे। तो एक्सपेक्टेड टाइम का फॉर्मूला जो होता है ये होता है T0 प्लस 4Tm प्लस TP, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम बाई 6। ठीक है, तो इस तरह हम लोग प्रत्येक एक्टिविटी का एक्सपेक्टेड टाइम निकालिए। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ईच एक्टिविटी, प्रत्येक एक्टिविटी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालेंगे हम लोग, सिग्मा टीपी माइनस T0 बाई 6, वेरिएंस निकालेंगे टीपी माइनस T0 बाई 6 का होल स्क्वायर। Probability of completion of the project within a scheduled time. The probability of completing a project is given by the probability of occurrence of the end event of the network. ठीक है, जो कंप्लीटेशन कब होगा, जब मेरा जो एक्टिविटी है उसका एंड इवेंट होगा, उसके आधार पर हम लोग कंप्लीटेशन ऑफ प्रोजेक्ट निकालेंगे। तो इसके पहले का सेशन में हम लोग देखे थे नेटवर्क एनालिसिस CPM में एक क्रिटिकल पार्ट चूज करते थे। तो PERT एनालिसिस में भी हम लोग क्रिटिकल पार्ट सारा कुछ सेम चीज होगा, लेकिन यहाँ पर जो एक्टिविटी का जो ड्यूरेशन था, टाइम टेन्योर था कंप्लीटेशन का, CPM में फिक्स रहता था। लेकिन PERT में क्या है कि फिक्स नहीं है। हम लोग एक्टिविटी का जो ड्यूरेशन है ये सब एनालाइज करने के बाद हम लोग एक एक्सपेक्टेड टाइम निकालते हैं। प्रत्येक एक्टिविटी का जो टाइम है हम लोग एक एक्सपेक्ट करते हैं। अब ये जो एक्सपेक्टेशन जो है, अब इसमें से मेरे को जैसे किसी प्रोजेक्ट को हमको 45 दिन में कंप्लीट करना रहेगा,
अब यहाँ पर एक्टिविटी का टाइम हमको क्लियर कट नहीं है कि कितना दिन में कंप्लीट होगा, तो यहाँ पर प्रिडिक्शन की प्रोबेबिलिटी के आधार पर ही हम लोग निकालेंगे, एजम्पशन करेंगे कि कंप्लीट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और जैसे सीपीएम में क्या था, फिक्स था, मेरे को जो टाइम लगना है वो टाइम लगना है। एक क्रिटिकल पार्ट हम लोग एज्यूम कर लेते थे, निकाल लेते थे, और उस क्रिटिकल पार्ट को कंप्लीटेशन में जो टाइम लगता था वो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कहलाता था। अब यहाँ पर क्या है कि क्रिटिकल पार्ट हम लोग एज्यूम करेंगे, लेकिन उस क्रिटिकल पार्ट को कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो उतना होगा या नहीं होगा प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन। मतलब जैसे सीपीएम में क्या रहता था, किसी प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन जो है क्रिटिकल पार्ट करने में जितना टाइम लगेगा वो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हो गया, उतना टाइम में प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन पर्ट में क्या होगा, जो क्रिटिकल पार्ट का जो ड्यूरेशन होगा उतना टाइम में मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा या नहीं होगा, ये मेरा फिक्स नहीं रहेगा। यहाँ पर जस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, मतलब कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि वो कंप्लीट होगा उतना टाइम ड्यूरेशन। तो probability of completion of the project within a scheduled time. The probability of completing a project is given by the probability of occurrence of the event of the network. The probability distribution is assumed to be a normal distribution. ठीक है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का चार्ट भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा, मेरे कंप्लीट होने का प्रोबेबिलिटी कितना है। आगे हम लोग जब एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो उसमें ये सब सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। The probability of completion of the project within a schedule or the due date is calculated from the following relation. तो जो probability जो मेरा निकलेगा वो इस रिलेशन से निकलेगा, फॉलोइंग रिलेशन। तो z इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन बाय व्हिच d एक्सीड dt। तो यहाँ पर हम रिलेशन को पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। z इज इक्वल टू d माइनस टी ई बाई एस टी। तो टी जो निकाले प्रत्येक एक्टिविटी का जो क्रिटिकल पाथ जो रहेगा, क्रिटिकल पार्ट को हम लोग निकाल लिए, उस क्रिटिकल पार्ट का जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा, अब उस क्रिटिकल पार्ट में जितना भी एक्टिविटी रहेगा उस एक्टिविटी का जो टोटल टाइम रहेगा, एक्सपेक्टेड टाइम प्रत्येक एक्टिविटी के निकालेंगे, प्रत्येक क्रिटिकल पार्ट का प्रत्येक एक्टिविटी का जो एक्सपेक्टेड टाइम रहेगा सबको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा वो टी रहेगा, और डी क्या रहता है, शेड्यूल टाइम। शेड्यूल टाइम जैसे किसी प्रोजेक्ट का हम लोग शेड्यूल टाइम ये कंसिडर करते हैं कि ये प्रोजेक्ट है, इसको 45 दिन में हम लोग को करना है। अब उसका पर्ट एनालिसिस करते हैं, पर्ट एनालिसिस करते हैं, ये सब सारे टाइम को कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग ये प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि जो मेरा शेड्यूल टाइम जो दिया हुआ है 45 डेज, अब ये पर्ट एनालिसिस के द्वारा हम लोग जो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन निकाल रहे हैं उसके साथ ये दोनों का मैचिंग होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, 45 डेज में होगा या 38 डेज में होगा या 35 डेज में होगा। पर्ट एनालिसिस के द्वारा ये हम लोग निकालते हैं। पहले से हम लोग एक शेड्यूल टाइम दिया रहता है, ठीक है, उस शेड्यूल टाइम को मैच कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पर्ट एनालिसिस के द्वारा हम लोग निकलते हैं। उसके पहले खत्म होगा प्रोजेक्ट या उसके बाद होगा, ठीक है। तो इसमें जो एक्टिविटी का जो टाइम जो हम लोग निकाल रहे थे, ये टाइम जो है इंपॉर्टेंट मेरा यहाँ पर होता है एक्सपेक्टेड टाइम। एक्सपेक्टेड टाइम को निकालने के लिए यहाँ पर टीम टाइम को हम लोग एनालिसिस कर रहे थे, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक। उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी जो निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, जेड क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन बाय व्हिच डी एक्सीड टी। अब यहाँ पर पहले देख लेते हैं डी क्या है, डी इज इक्वल टू शेड्यूल डेट, ठीक है, टी इज इक्वल टू टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, लेंथ ऑफ द क्रिटिकल पाथ और द सम ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ ईच क्रिटिकल एक्टिविटी। टी क्या हो गया, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन मतलब जो क्रिटिकल पार्ट निकालेंगे। अब क्रिटिकल पाथ में जो भी एक्टिविटी रहेगा प्रत्येक एक्टिविटी का हम लोग एक्सपेक्टेड टाइम निकालेंगे, और टोटल एक्टिविटी का क्रिटिकल पाथ का जो टोटल टाइम ड्यूरेशन रहेगा, एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन, यहाँ पर टी हो जाएगा, ठीक है। टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, लेंथ ऑफ द क्रिटिकल पाथ और द सम द ड्यूरेशन ऑफ ईच क्रिटिकल एक्टिविटी। जो सीपीएम में हम लोग निकालते थे क्रिटिकल पार्ट का जो ड्यूरेशन रहता था वही प्रोजेक्ट ड्यूरेशन रहता था, तो यहाँ पर टी सेम चीज होगी। एस टी इजकल टू, ये जो एस टी है ये स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए रूट अंडर वेरिएशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर जेड क्या था, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बाय व्हिच डी एक्सीड डी टी। तो यहाँ पर डी क्या हो रहा है, शेड्यूल टाइम। तो शेड्यूल टाइम एज्यूम करते हैं किसी प्रोजेक्ट का 100 डेज है, मतलब 100 डेज में कि कोई प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो 100 डेज में प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, इसमें हम लोग पर्ट एनालिसिस के थ्रू निकालते हैं।
तो नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बाय व्हिच डी एक्सीड टी, मतलब डी मेरा 100 डेज है तो टी का वैल्यू कितना होगा, 100 से कम होगा, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो रहा है, मतलब प्रोजेक्ट का जैसे 100 डेज में रीच होने का संभावना कितना है। अरे ये प्रोजेक्ट 95 डेज में कंप्लीट होता है तो डेविएशन क्या हो गया, 5 डेज का हो गया, तो इसमें प्रोबेबिलिटी कितना होगा, इसको हम लोग PERT एनालिसिस के द्वारा सारा निकालते हैं। मतलब एक हम लोग प्रोजेक्ट ड्यूरेशन फिक्स करके रखेंगे 100 डेज में ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। अब उसका हम लोग PERT एनालिसिस कर रहे हैं, PERT एनालिसिस में सब सारा टाइम को कैलकुलेशन कर रहे हैं और ये सब सारा जो रिलेशन दे रहा है उसके द्वारा हम लोग डेविएशन निकाल रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जेड क्या हो गया, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बाय व्हिच डी एक्सीड टी, डी क्या हो गया, जो मेरा शेड्यूल डेट है, ठीक है, और टी मेरा एक्सपेक्टेड टाइम निकाल रहे हैं, ठीक है, PERT एनालिसिस के द्वारा। तो टेबल ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पर जेड इक्वल टू नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बाय व्हिच डी एक्सीड टी, जेड हो गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ मीटिंग डी और शेड्यूल टाइम, ठीक है, डी और शेड्यूल टाइम। शेड्यूल टाइम मतलब क्या हो गया, ये जो मेरा शेड्यूल टाइम जो दिया हुआ है 100 डेज में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कितना होगा इस शेड्यूल टाइम को मीट करने का, ठीक है ना, मतलब शेड्यूल टाइम मेरा 100 डेज दिया हुआ है, ठीक है, PERT एनालिसिस के द्वारा हम लोग निकाले 96 डेज में कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मतलब ही हम लोग निकाल रहे हैं कि 96 डेज में मेरा PERT एनालिसिस के द्वारा कंप्लीट हो रहा है, तो दोनों का रिलेशन नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन यदि मेरा कैलकुलेट करके 2.8 आ गया तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 99.7%, ठीक है, कंप्लीट होने का मतलब 0.997 मतलब 99.7। अब यदि जेड का वैल्यू 1 आ गया मतलब प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 84.1%, 0.841, तो दोनों का एक रिलेशन दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू मेरा इसे निकल जाएगा, जो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन जो आएगा उसके साथ मेरा प्रोबेबिलिटी का वैल्यू का रिलेशन दिया हुआ, ये एक चार्ट रहता है जो कि फिक्स रहता है। तो ये जैसे प्रॉब्लम जैसे हम लोग सोल्व करने के लिए जाएंगे PERT एनालिसिस के द्वारा, तो ये वाला चार्ट मेरा दिया रहेगा, पार्टिकुलर वैल्यू का दिया रहेगा कि जेड का वैल्यू इन विथ रेफरेंस टू प्रोबेबिलिटी ऑफ मीटिंग डी और शेड्यूल टाइम इतना है, 2.8 का वैल्यू 0.997 है। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू अब देखते हैं। ए स्मॉल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट ऑफ 9 एक्टिविटीज, थ्री टाइम एस्टिमेट्स फॉर ईच एक्टिविटी आज गिवन। तो एक स्मॉल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है जिसमें 9 एक्टिविटीज कंसिस्ट कर रहा है, उसका 3 टाइम एस्टिमेट्स ऑप्टिमिस्टिक मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक टाइम दिया हुआ है। तो इसमें एक्टिविटी जो है 1 2 1 6 2 3 2 4 3 5 4 5 6 7 5 8 7 8 है, जिसका ऑप्टिमिस्टिक मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक टाइम मेरा ये दिया हुआ है। अब इसके द्वारा हम लोग को क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड टाइम, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस फॉर ईच एक्टिविटी। तो इसमें जैसे 1 2 एक्टिविटी है, इसका 3 टाइम दिया हुआ ऑप्टिमिस्टिक मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक, तो इसको हम लोग को निकालना है एक्सपेक्टेड टाइम, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस प्रत्येक एक्टिविटी का हम लोग को निकालना है। उसका ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम एंड मार्क टी ऑन ईच एक्टिविटी, ठीक, नेटवर्क डायग्राम बनाना है। अब यहाँ पर क्या है कि तीनों एक्टिविटी मतलब एक्टिविटी का ऑप्टिमिस्टिक मोस्ट लाइकली एंड टीपी दिया हुआ है, तो एक्सपेक्टेड टाइम मेरा निकल जाएगा। एक्सपेक्टेड टाइम का जो फॉर्मूला था यहाँ पर देखते हैं एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ ईच एक्टिविटी, तो ये वाला फॉर्मूला निकाल रख देंगे तो प्रत्येक एक्टिविटी का एक्सपेक्टेड टाइम निकल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकल जाएगा इस फार्मूला से, और वेरिएशन भी निकल जाएगा इस फार्मूला से। ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम, नेटवर्क डायग्राम भी हम लोग स्केच कर लेंगे, इसके पहले का भी सेशन में हम लोग देखे थे सीपीएम में नेटवर्क एनालिसिस में कि एक्टिविटी का टेनोर दिया रहता था तो हम लोग नेटवर्क डायग्राम बनाते थे। कैलकुलेट ईएसटी एंड एलएफटी, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम एंड मार्क देम ऑन द नेटवर्क डायग्राम। जब मेरा एक्सपेक्टेड टाइम निकल जाएगा तो ईएसटी एंड एलएफटी भी निकल जाएगा, इसको हम लोग अभी देखते हैं। आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पार्ट एंड फाइंड द लेंथ ऑफ क्रिटिकल पार्ट और द टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। तो क्रिटिकल पार्ट जब मेरा निकल जाएगा उस क्रिटिकल पार्ट को कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा, एक्टिविटी का जो टोटल टाइम रहेगा, जब क्रिटिकल पार्ट आइडेंटिफाई हो जाएगा
तो क्रिटिकल पार्ट में जितना भी एक्टिविटी आएगा उसके एक्टिविटी को जो टेन्योर ड्यूरेशन रहेगा उससे मेरा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकल जाएगा। कैलकुलेट वेरिएंस ऑफ क्रिटिकल पार्ट, तो उस क्रिटिकल पार्ट आइडेंटिफाई हो गया, तो क्रिटिकल पार्ट में जितना भी एक्टिविटी है उसका कुछ वेरिएंस रहेगा, तो टोटल एक्टिविटी का वेरिएंस जो ऐड कर देंगे तो क्रिटिकल पार्ट का वेरिएंस निकल जाएगा। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट जॉब्स ऑन क्रिटिकल पार्ट विल बी फिनिश्ड बाय द ड्यू डेट ऑफ द 38 डेज। तो उस क्रिटिकल पार्ट जो निकला, उस क्रिटिकल पार्ट का जो ड्यूरेशन रहेगा, तो यहाँ पर क्या है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट जॉब्स ऑन क्रिटिकल पार्ट विल बी फिनिश्ड बाय द ड्यू डेट ऑफ 38 डेज। तो 38 डेज में प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का जो प्रोबेबिलिटी है उसको निकालेंगे। मेरे को प्रोजेक्ट को 38 डेज में कंप्लीट करना है, तो पहले हम लोग क्रिटिकल पार्ट को निकाले। अब क्रिटिकल पार्ट का जो ड्यूरेशन रहेगा, मान 33 डेज आया, 35 डेज आया, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी को हम लोग इस चार्ट से निकाल लेंगे, जेड का वैल्यू निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी को इससे निकाल लेंगे। ठीक है, तो पर्ट एनालिसिस में क्या रहता है कि प्रोडक्शन हम लोग करते हैं। तो इसमें प्रोजेक्ट को, जैसे एक प्रोजेक्ट को बनाना है, वो प्रोजेक्ट को 38 डेज में बनाना है, तो 38 डेज में पर्ट एनालिसिस के द्वारा हम लोग एक प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसमें डिविएशन कितना है, ये सब सारा हम लोग एनालिसिस करते हैं पर्ट एनालिसिस में। यहाँ पर टाइम जो है प्रत्येक एक्टिविटी का फिक्स नहीं रहता है, हम लोग एस्टिमेट करते हैं। तो एक्सपेक्टेड टाइम को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर 3 टाइम को कैलकुलेट करते हैं, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक हम लोग सारा टाइम को हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है, मोस्ट लाइकली क्या होता है, पेसिमिस्टिक क्या होता है। पेसिमिस्टिक मतलब सारा कुछ ओड हो गया, तो उस एक्टिविटी को करने में कितना टाइम लगेगा। ऑप्टिमिस्टिक मतलब सब कुछ आइडल चल रहा है, तो फिर कितना टाइम लगेगा। मोस्ट लाइकली मतलब दोनों का मिड। तो यहाँ पर 3 टाइम दिया हुआ है प्रत्येक एक्टिविटी का हम लोग को। अब एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है, तो 2 5 प्लस 14, तो टी का वैल्यू कितना होता था मेरा, T0 प्लस 4TM प्लस TP/6 होता था। अब इसको हम लोग एक जस्ट यहाँ पर निकाल लेते हैं, तो T0 का वैल्यू 2 हो गया, प्लस 4 इंटू TM का वैल्यू 5 प्लस TP का वैल्यू 14/6, तो 2 प्लस 4 प्लस 20 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 14/6, 22 26 36/6 यानी 6 हो जाएगा। तो टी का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया, 6 हो गया। इन सेम पैटर्न हम लोग सारा एक्टिविटी का एक्सपेक्टेड टाइम निकालेंगे, फॉर्मूला में पुट करके हम लोग सब निकालेंगे। तो यहाँ पर एक्टिविटी का जो 1-2 एक्टिविटी का जो टाइम हो गया, एक्सपेक्टेड टाइम 6 हो गया। इन सेम पैटर्न हम लोग उस फॉर्मूला को पुट करेंगे और एक्सपेक्टेड टाइम निकाल लेंगे। तो इस तरह एक्सपेक्टेड टाइम जो हम लोग निकालते हैं फॉर्मूला का पुट करने के बाद जो निकलता है मेरा, इस तरह का वैल्यू हम लोग का निकल जाएगा। ठीक है, प्रत्येक एक्टिविटी का जो एक्सपेक्टेड टाइम है निकल गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन, 1-2 एक्टिविटी का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला था, TP माइनस T0/6, TP माइनस T0/6, ST इक्वल टू TP माइनस T0/6। 1-2 एक्टिविटी का हम लोग निकालेंगे, TP का वैल्यू 14 माइनस T0 का वैल्यू, ऑप्टिमिस्टिक टाइम माइनस 2/6, तो 12/6 हो गया, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन 2 आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू 2 आ गया। तो इस तरह हम लोग प्रत्येक एक्टिविटी का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। 2 आया, 1-6 का भी निकालेंगे तो 1 आएगा, 2-3 का 4 आएगा। इस तरह हम लोग प्रत्येक एक्टिविटी का स्टैंडर्ड डेविएशन, वो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो रिलेशन है, फॉर्मूला है, उसके द्वारा हम लोग निकाल लिए। वेरिएंस, वेरिएंस को भी इन सेम पैटर्न में हम लोग निकालते हैं। तो वेरिएंस का जो होता है, वेरिएंस इक्वल टू क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर होता है। तो जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होता था, स्क्वायर रूट अंडर वेरिएंस, तो वेरिएंस इक्वल टू क्या होगा, ST का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग 2 का होल स्क्वायर 4 हो गया, 1
16 हो गया। इस तरह हम लोग निकाल लिए 4 16 1 16 16। ठीक है, तो इस तरह मेरा को चार्ट यहाँ पर बन गया। PERT एनालिसिस कर में हम लोग सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब हम लोग एक्टिविटीज का एक्सपेक्टेड टाइम निकल गया। एक्सपेक्टेड टाइम मतलब उस पर्टिकुलर एक्टिविटी का ड्यूरेशन निकल गया। ठीक है, 1-2 एक्टिविटी का एक्सपेक्टेड टाइम निकला, 1-2 एक्टिविटी का 6 डेज, तो 1-2 का 6 डेज यहाँ पर रखे। तो ये एक नेटवर्क डायग्राम हम लोग इस एक्टिविटी का एक नेटवर्क डायग्राम बना लिए, 1 2 2 3 3 5 इस तरह करके एक नेटवर्क डायग्राम बना लिए। अब प्रत्येक एक्टिविटी का 1-2 एक्टिविटी का यहाँ पर टाइम टू ड्यूरेशन रख दिए, 2-3 का 13 डेज हो गया, 13 डेज यहाँ पर रखे। 3-5 का 11 डेज हो गया, 3-5 11 डेज, 4 डेज हो गया। 1-6 का 5 डेज हो गया, यहाँ पर रखे, ये 11 डेज है। सेम चीज जो यहाँ पर निकाले हैं हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं, 3 डेज हो गया। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड टाइम, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम। अब यहाँ से 1 एक्टिविटी से हम लोग प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका EST हो जाएगा 0। ऑलरेडी ये सब हम लोग पहले का क्लास में सब देख चुके हैं। तो EST 2 एक्टिविटी का इवेंट का कितना होगा, 1-2 एक्टिविटी है, ये एक इवेंट हो गया, ये 2 इवेंट हो गया, मतलब 1-2 एक्टिविटी है, तो इसका एक टेल होगा, एक हेड होगा। ऑलरेडी ये सब हम लोग सारा डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका जो EST जो होगा 6 हो जाएगा, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, और इसका जो EST होगा 2-3-5 एक्टिविटी का 16 19 हो जाएगा। इस तरह हम लोग इसका 19 + 11 30 हो जाएगा, और इसका जो होगा 13 + 33 हो जाएगा। इन सेम पैटर्न इसको नहीं करते हैं तो 10 हो जाएगा, ये इन सेम पैटर्न ये 5 हो जाएगा, और इसका 5 + 11 16 हो जाएगा। अब लेटेस्ट फिनिश टाइम का क्या करते थे, ये अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम गो फॉरवर्ड करते हैं, और लेटेस्ट फिनिश टाइम बैकवर्ड से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो जो इस एक्टिविटी का जो लॉन्गेस्ट जो टाइम आ रहा है मेरा, लॉन्गेस्ट टाइम तो इस एक्टिविटी से ही आ रहा है मेरा। अब यहाँ से देखते हैं 6 4 10 10 16 16 3 19, यदि इस पार्ट को फॉलो करते हैं तो 19 डेज आ रहा है। इस पार्ट को फॉलो करते हैं तो एक 16 16 31 31 डेज आ रहा है। मतलब क्रिटिकल पाथ यहाँ पर क्या हो गया, क्रिटिकल पाथ मेरा हो गया 1 2 3 5 8। यदि ये पार्ट को हम लोग फॉलो करते हैं तो 38 33 डेज आ रहा है क्रिटिकल पाथ। ठीक है, यदि हम लोग 1 6 7 8 को फॉलो करते हैं तो 31 डेज आ रहा है। यदि 1 2 4 5 8 को फॉलो करते हैं तो कितना आ रहा है, 6 4 10 16 3 19 19 डेज आ रहा है। मतलब क्रिटिकल पाथ मेरा 19 डेज 33 डेज हो गया। मतलब इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने का जो एक्सपेक्टेड टाइम है कितना होगा, 33 डेज होगा। ये PERT एनालिसिस के द्वारा हम लोग निकाले। तो क्रिटिकल पाथ मेरा निकल गया, प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन निकल गया। अब लेटेस्ट फिनिश टाइम को भी हम लोग कर देते हैं, तो यहाँ पर इसका फिनिश, लास्ट एक्टिविटी का फिनिश होने का टाइम 33 डेज हो गया। अब इसको बैक से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 33 - 3 30, इसका कंसेप्ट हम लोग पहले ही क्लियर कर चुके हैं। 33 30 - 11 19, अभी इसमें 6 - 1 6 हो जाएगा। ठीक है, इनसे पैटर्न 30 - 6 = 24। इस सब का कंसेप्ट क्लियर होना, यदि नहीं है तो पहले का 2 सेशन को देख लेना है। नेटवर्क एनालिसिस का 2 सेशन पहले ले चुके हैं, सब देख लेना। तो इस तरह हम लोग EST और लेटेस्ट फिनिश टाइम को निकाले, और क्रिटिकल पाथ निकल गया, ड्यूरेशन निकल गया। अब इसका वेरिएंस को निकाल देते हैं। वेरिएंस
वेरिएंस ऑफ क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ, ठीक है। यहाँ पर क्रिटिकल पाथ मेरा निकल गया, इसका ड्यूरेशन निकल गया। अब वेरिएंस ऑफ क्रिटिकल पाथ को निकालते हैं। तो क्रिटिकल पाथ का जो जैसे 1 2 का वेरिएंस कितना था, तो 4 आया। 2 3 का 1 2 का वेरिएंस 4 आया, प्लस दूसरा एक्टिविटी 2 3 क्रिटिकल पाथ का 2 3 का जो वेरिएंस आया गया 16 हो गया, प्लस 16 लिख दिए। इन सेम पैटर्न जो भी क्रिटिकल एक्टिविटी आ रहा है 2 3 का हो गया, 3 5 का 4 प्लस 5 8 का 1, 5 8 का जो वेरिएंस होगा 1 हो गया। तो इस तरह टोटल वेरिएंस बना निकल गया 25। अब जेड का वैल्यू हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी तो डी माइनस एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ क्रिटिकल पाथ एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा, वेरिएंस का स्क्वायर रूट, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी सारा यहाँ पर निकाल चुके हैं। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू वेरिएंस ऑफ द प्रोजेक्ट, तो वेरिएंस मेरा निकल गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकल जाएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू 5 आ गया। अब एक्सपेक्टेड टाइम मेरा 38 डेज दिया हुआ था, यहाँ पर हम लोग देखे थे। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट जॉब ऑन अ क्रिटिकल पाथ विल बी फिनिश्ड बाय द ड्यू डेट 38 डेज, ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन है, ड्यू डेट है, एस्टिमेशन है कि जो प्रोजेक्ट में 38 डेज में कंप्लीट कर रहा है, तो 38 डेज दिया हुआ है, डी का वैल्यू 38 डेज माइनस टी एक्सपेक्टेड टाइम जो क्रिटिकल पार्ट का टाइम निकला कितना 33 डेज क्रिटिकल पार्ट का टाइम माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 5। तो इस तरह जेड का वैल्यू मेरा यहाँ पर निकल गया 5/5 इक्वल टू 1। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी जो निकलेगा, जो चार्ट हम लोग देखे थे, चार्ट में जो दिया हुआ था एक के पैरेलल कितना था प्रोबेबिलिटी, यदि मेरा जेड का वैल्यू 1 आ रहा है तो 0.841 मतलब 84% मेरा प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी कितना निकल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ मीटिंग ड्यू और शेड्यूल डेट, शेड्यूल जो टाइम मेरा है SCH शेड्यूल डेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ मीटिंग और ड्यू और शेड्यूल डेट इक्वल टू 0.841 आंसर हो गया। तो इस तरह हम लोग पॉट एनालिसिस करके ये सब सारा कैलकुलेशन हम लोग किए। पॉट एनालिसिस जो है पूरा कंसेप्चुअल चीज है। इसको समझने के लिए पहले का जो 3 सेशन जो था 4 सेशन, नेटवर्क एनालिसिस का सीपीएम और प्रोजेक्ट एनालिसिस, एक्टिविटी कैसे निकालते हैं, एक्टिविटी का टेल और हेड क्या होता है, सक्सेसर एक्टिविटी क्या होता है, EST, FST, EFT, लेटेस्ट फिनिश टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, ये सब सारा का फंडा पूरा क्लियर होना है, तभी पॉट एनालिसिस को हम लोग को सॉल्व करना है। पॉट एनालिसिस काफी कंसेप्चुअल चीज है, इसको समझने के लिए नेटवर्क एनालिसिस का पहले का सेशन का पूरा कंसेप्ट क्लियर होना, उसके बाद इसको समझना। थैंक यू।